नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का वागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमर शहीद सिंधी सपूत हेमू कालानी के जन्म दिवस पर सिंधी समाज ने किया रक्तदान। स्वस्तिक एजुकेशन संस्थान द्वारा रीट के अभ्यर्थियों का निःशुल्क शिविर में किया मार्गदर्शन। कांग्रेस एमएलए मालवीय बोले, मुझे देश के वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा, वैक्सीन की आलोचना करके उनका मनोबल न तोड़े। आज 4 सेंटरों पर 400 हेल्थ वर्कर्स को लगेगी वैक्सीन। और अब खबरें विस्तार से। अमर शहीद सिंधी सपूत हेमू कालानी के बलिदान दिवस पर रविवार को सिंधी नवयुवक मंडल की ओर से सामान्य अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। समाज अध्यक्ष अशोक कालरा, नवयुवक मंडल अध्यक्ष नरेश कामरा, महिला मंडल अध्यक्ष रिया थदानी, नरेंद्र कालरा, पुरुषोत्तम खुशलानी, नरेश खुशलानी, हितेश सितलानी, सागर भक्तानी, भारती मखीजा, चंदा खुशलानी, ममता कालरा एवं समाजजन उपस्थित रहे। रक्तदान शिविर में 8 महिला और 13 पुरुष सहित 21 जनों ने रक्तदान करके शहीद हेमू कालानी को श्रद्धांजलि दी। शिविर में डॉक्टर कौस्तुभ सिंह, शिविर निर्देशक पद्मीश गांधी, प्रभारी राजेंद्र सेवक, अनिल त्यागी, पूनम राठौड़, अंजलि पाटीदार, डॉक्टर कांतिलाल, डॉक्टर राजेश सरैया, डॉक्टर महेंद्र परमार, नर्सिंग स्टाफ मगन गदात, राकेश आहारी, आजाद डायर ने सहयोग किया। यह जानकारी भारतीय सिंधु सभा जिला अध्यक्ष सुनील भटीजा ने दी। जिले के सभी रिट भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए स्वास्थ्य एजुकेशन संस्थान द्वारा निःशुल्क व्यक्तिगत मार्गदर्शन शिविर का आयोजन रविवार को किया गया। सेमिनार में अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से रिट प्रतियोगी परीक्षा के हर पहलू से अवगत करवाया गया तथा उन्हें परीक्षा में आने वाली कठिनाइयों व उनके समाधान बताए। सेमिनार में नवीन सिलेबस संबंधित संपूर्ण जानकारी अभ्यर्थियों को प्रदान की गई। सेमिनार में वरिष्ठ शिक्षाविद व विषय विशेषज्ञ उपस्थित हुए। इनके माध्यम से अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। संस्थान निदेशक योगेश जैन ने बताया कि इस प्रकार के सेमिनार में भाग लेने से प्रतियोगी अभ्यर्थियों में लक्ष्य को प्राप्त करने की उत्सुकता और जोश बढ़ेगा। पूर्व में भी 2015 व 2017 रिट भर्ती परीक्षा में संस्थान से 350 से भी ज्यादा चयन हुए हैं। यह सेमिनार संस्थान के मुख्य कार्यालय पर रविवार को आयोजित हुआ। सेमिनार की संपूर्ण व्यवस्था प्रवीण सेवक द्वारा की गई। सेमिनार में आने वाले सभी अभ्यर्थियों को स्वस्तिक संस्थान के ऐप में प्रकाशित 10 मॉडल पेपर निःशुल्क प्रदान किए गए। साथ ही संस्थान के यूट्यूब चैनल पर रिट परीक्षा संबंधी लाइव क्लासेस भी सोमवार से प्रारंभ हो जाएगी। ये क्लासेस भी निःशुल्क रहेगी। कोवैक्सीन के ट्रायल और इस्तेमाल को लेकर चल रही सियासी बयानबाजी पर कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीया ने निशाना साधा है। मालवीया ने कोवैक्सीन का विरोध कर रहे नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि मैं अपने देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा करते हुए वैक्सीन लगवा रहा हूं। हम कब तक विदेश के वैज्ञानिकों पर भरोसा करते रहेंगे। बागीदौरा से कांग्रेस विधायक मालवीया ने कहा कि हम हमारे देश की वैक्सीन को आगे होकर बढ़ावा नहीं देंगे और बेवजह आलोचनाएं करेंगे तो हमारे वैज्ञानिकों का मनोबल टूटेगा। यह किसी भी तरह देश के हित में नहीं होगा। कांग्रेस नेताओं द्वारा कोवैक्सीन को आलोचनाओं पर मालवीय ने कहा कि जब हम पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि ही वैक्सीन को लेकर गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे तो जनता पर क्या असर पड़ेगा। हमें हमारे वैज्ञानिकों पर भरोसा करना चाहिए। डॉक्टर से बड़ा तो कोई नहीं है। जब डॉक्टर्स आगे बढ़कर वैक्सीन लगवा रहे हैं तो हम उनसे ज्यादा जानते हैं क्या। इसलिए विरोध करने का कोई तुक नहीं है। मैं अपने देश के वैज्ञानिकों का अनादर नहीं कर सकता और ना ही उनका मनोबल डाउन कर सकता हूं। अपने देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा करते हुए ही मैंने सबसे पहले ट्रायल में वैक्सीन लगवाई और अब दूसरी बार वैक्सीन लगवाई है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोमवार को जिले में चारों सेंटर्स पर बाकी बचे चिकित्सा कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। दूसरे दिन का टारगेट भी 100 कार्मिकों का रहेगा। सागवाड़ा उपजिला अस्पताल को पहले दिन के शेष बचे टारगेट के साथ ही दूसरे दिन का भी टारगेट पूरा करना होगा। सोमवार को वैक्सीनेशन सुबह 10 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा और पुराना अस्पताल, उपजिला अस्पताल सागवाड़ा और दामड़ी सीएचसी पर वैक्सीन लगेगी। जिन सेंटर्स पर चिकित्सा कर्मियों को वैक्सीनेशन पूर्ण हो जाएगा वहां आईसीडीएस कार्मिकों को वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। 16 जनवरी को उपजिला अस्पताल सागवाड़ा में 100 के बजाय 59 कर्मचारी ही वैक्सीन लगवाने पहुंचे। टारगेट पूरा करने के लिए पीएमओ डॉक्टर राजाराम मीणा ने दूसरे दिन की लिस्ट में से कार्मिकों को बुलाया, लेकिन इनकी संख्या भी 19 ही रही। इस तरह से सागवाड़ा उपजिला अस्पताल में वैक्सीन लगवाने वाले कर्मचारियों की संख्या 78 ही पहुंच सकी थी। रविवार को छुट्टी का दिन होने के बावजूद सोमवार को वैक्सीनेशन के टारगेट को पूरा करने की तैयारियां चलती रही। वागड़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।